1565th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स presenting राज की बात विमेन ऑफ द ईयर in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Live Fit with Pooja Shelke, a brand of gym and helpful to a lot of ladies out there who want to lose weight. Also, a big thank you to Cut Salon, which is now at Shivaji Nagar, and also Mampi Reusable Diapers for Children. हमारी आज की मेहमान born and brought up in Gondia, a Bengali at heart, and somebody who loves music but also the work she does. ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं, अपनी जिंदगी को अपने परिवार को और अपने काम को समर्पित रखती हैं और साथ ही साथ अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलती हैं जब वो रीना मित्रा थी और आज हैं रीना साहा. प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे, माय विमेन ऑफ द ईयर मिसेस रीना साहा. मैम नमस्कार. मैम स्वागत आपका राज की बात में. मैम सबसे पहले तो की खबर भालो एकदम भालो. मैम रीना मित्रा की कहानी क्या है, थोड़ा सा बताएं. मेरे पेरेंट्स, हम लोग एक्चुअली छोटे से शहर गोंदिया से थे और मेरे पेरेंट्स ने हम चारों बहनों को ऐसा बहुत अच्छा पाला. उनकी इच्छा यही थी कि अच्छे इंसान बने. और उनका एक्चुअली 66 ईयर बिफोर उनका लव मैरिज हुआ था. उस जमाने में लव मैरिज, वो भी मेरी माँ पाकिस्तान से थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान से इंडिया आई थी. तो वो शादी उनकी चले बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहे, इसलिए वो दोनों ने बहुत मेहनत की और उनका एक ही एम था कि उनके बच्चे अच्छा एजुकेशन पाए, वैल्यूज रखें, लोगों को प्यार करें, लोगों को मदद करें. तो हम लोग जैसे वहां पर दुनिया में ऐसे माना जाता है कि मित्रा साहब की लड़कियां, मित्रा साहब की बच्चियां, और वी वर कंसिडर्ड जेम देयर. और पर मैम आपके पेरेंट्स चाहते कि आप डॉक्टर बने जी, पर नहीं हो पाया. आप हैं डॉक्टर रीना शाह हैं लेकिन आप पीएचडी की डॉक्टर हैं जी, मेडिकल डॉक्टर नहीं है जी. पर वो चाहते थे कि आप मेडिकल डॉक्टर बने. नहीं, एक्चुअली मेरी उंगलियां बहुत लंबी लंबी थी, तो जो पुराने औरतें बोलती है ना कि अरे इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, इसका ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो ये बहुत अच्छी सर्जन बनेगी. बट मैंने मेरी माँ को, जब मेरी दीदी को उन्होंने भेजा था जबलपुर पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कि उनको बहुत ओवर टाइम करना पड़ता था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था जी. तो मैंने कहा कि हम तो किसी भी जगह अच्छा कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि डॉक्टर बन के मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगी. तो फिर एमएससी किया, जूलॉजी में एमएससी किया और एमएससी का रिजल्ट आने के पहले ही मुझे वहाँ गोंदिया में डिग्री कॉलेज में नौकरी मिल गई थी. और वो उसका कंप्लीट भी नहीं हुआ था साल कि उसी साल शादी फिक्स हो गई. मैं नागपुर आ गई. नागपुर आने के बाद 1-1.5 साल बच्ची के 1-1.5 साल होने के बाद में फिर मैंने ये महता साइंस कॉलेज ज्वाइन किया. और ज्वाइन करने के बाद उसी 1-1.5 साल में ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं वाइस प्रिंसिपल बनूं जी. क्योंकि जो हमारे मैनेजमेंट के जो अथॉरिटी के सेक्रेटरी थे श्री रतन लाल जी चांडा, उन्होंने कुछ ऐसा पोटेंशियल देखा होगा, तो मुझे चाहते थे कि मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करूं, मैं कॉलेज को ये टीम को लीड करूं. बट उस वक्त मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं थी. मुझे लगा कि मैं मेरी फैमिली को ध्यान दूं. आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, हार्डली 28 जी. और मुझसे बड़े काफी लोग, मैंने 82 लोग अबाउट मी, सीनियर टू मी. तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मुझसे कहीं यहाँ उनके साथ गलतियां ना हो जी. बट मैंने कहा कि जो मैं करूंगी वो मैं शिद्दत से करूंगी. और ऐसा था कि जब मैं टीचिंग करती थी तो ऐसा हम अनइंटेंशनली बच्चों से पूछते ना, कैसी है, क्यों उदास दिख रही है, क्या हुआ तुझे जी. तो उस साल एक ये हुआ था, टीचर्स डे का प्रोग्राम है. बच्चे लोग हमेशा होते हैं ना कि टीचर के बारे में बड़े अच्छे अच्छे बातें करते हैं जी, या कुछ बोलते हैं. तो एक लड़की ने एक कविता सुनाई जी. मैं ये करती हूँ तो मुझे वो दिखती है, मैं वो करती थी तो मुझे ये कहती थी, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे इस तरह से मोटिवेट किया. और मेरी माँ नहीं थी पर मेरी माँ है, मेरी दूसरी माँ साहा मैडम. अच्छा. तो वो
वो जो एक्सपीरियंस था ना, इट वाज लाइक आंखों से आंसू वाला। जी। अब मैंने सोचा नहीं था कि हमारे छोटे से जो जेस्चर्स होते हैं, स्टूडेंट्स को हम पूछते हैं ना कि क्या बात है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तो ये सब चीजें उनकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट लाइक होती है। बिल्कुल। तो जब ये होता, ये जो एल्यूमनी एसोसिएशन लोग अपना सिल्वर जुबली मनाते, तो लड़कियां बोलती कि मैम हम आपकी तरह टीचिंग करना चाहते थे, मैं बिल्कुल आप ही की तरह, मुझ में ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा आ गई है। मैं जब पढ़ाती हूँ कार्डियक रिदम या कार्डियक साइकिल पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है, तो दैट इज क्या होना चाहिए ना, इट इज सो सेटिस्फाइंग जी कि उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि अगर आपका टीचिंग बच्चों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। बट मैम, जैसे आप एजुकेशन में थी, एक 35 साल अपने आप को समर्पित किया है एजुकेशन में, है ना मैम? क्या एजुकेशन पॉलिसीज जो हैं, करिकुलम जो हैं, वो वक्त के साथ बदलते हैं? क्या उसमें उतना बदलाव आता है जिस तेजी से? क्योंकि मैम देखा जाए तो पिछले 35 सालों में बहुत यू नो जनरेशन टू जनरेशन वक्त बहुत तेजी से बदला है। मैम, एक समय पे फोन करने के लिए लाइन लगती थी, आज मैम हर किसी के जेब में एक मोबाइल फोन है। तो ये जो आपने बदलते हुए वक्त को देखा, क्या आपने एजुकेशन को भी बदलते हुए देखा? वो तो नेसेसरी है ना, चेंज इज क्या मैं कंपल्शन है, चेंज होना तो जरूरी है जी। उसको तो चेंज नहीं होगा तो फिर बदलाव कैसे आएगा, हम जनरेशन हमारे आगे कैसे बढ़ेगी। बट पहले का एजुकेशन कंसेप्ट का हुआ करता था, कंसेप्ट सिखाए जाते थे। आज के दिन में सिर्फ जॉब ओरिएंटेड है, उनको नौकरी कैसे मिले जी, उनका प्लेसमेंट कैसे, स्किलफुल की तरह जी। उससे भी ज्यादा उनको सिर्फ स्किल सिखाया जाता है कि हाउ टू गेट अ जॉब जी। तो बच्चों को एक तो गूगल मामा है, गूगल काका है, सभी कुछ है गूगल। तो उससे टीचर का रिस्पेक्ट कम हुआ है ऐसा बोल सकते हैं, उनकी डिमांड कम हुई है। बट अगर टीचर अच्छा है, टीचर समर्पित है, तो बच्चे उसको कहीं से भी याद रखते हैं। अमेरिका में भी बच्चे पहुंच गए हैं, कहाँ बच्चे पहुंच गए, और जब भी वो आते हैं तो मिलने आते हैं जी, आके प्रणाम करते हैं कि मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ, मेरे करियर का मैं क्रेडिट आपको देता हूँ जी। तो ऐसा लगता है कि ये पावती मिल गई जी, जो कुछ भी हमने 35 सालों में। लोग तो बोलते हैं ना कि आप तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते थे। मेरी एक सिस्टर है, वो बहुत हाई प्रोफाइल है जी, मेरी सबसे छोटी सिस्टर भी डॉक्टर है जी। तो इन्हें ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनको मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पर मैंने अपने आप को थोड़ा रोक के रखा था कि ऐसा होता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम बाहर लोगों की मदद करने जा रहे हैं, उससे पहले हम हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को, हमारे आसपास के लोगों को की मदद करें। इसलिए आई नेवर वेंचर्ड इनटू बिजनेस और एनी अदर फील्ड। रोटरी में भी थी, वहां पर भी देखा कि प्रोजेक्ट के नाम पे प्रोजेक्ट बहुत होते थे जी, बट फिर भी वो जो सचमुच में जो सोशल वर्क है जी, वो सोशल वर्क का जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। इसलिए देन आई हैव डिसाइडेड कि मैं जो मार्जिनल फार्मर्स है उनकी इनकम कैसे बढ़े जी, उनका लाइफ कैसे अच्छी हो, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकूं, ये करने का भी मैंने मिशन लिया है। और फॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी बहुत इंटरेस्ट लेता है फार्मिंग में, और हम लोगों ने एक फार्म डेवलप किया है जहाँ बहुत सुंदर फ्लावर्स उगा रहे हैं। करीबन 2000 टाइप के हमने फ्रूट के झाड़ लगाए हैं, और छोटा सा कॉटेज बनाया है कि कोई भी आए उस कॉटेज में तो उनको आनंद मिले, उनको ऐसा हैप्पी फीलिंग आए। तो अभी कंप्लीट होने का है वो, बट बहुत अच्छी कोशिश जारी है। हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है वहां जा करके कि ऐसा लगता है ये मेरा क्रिएशन है, और ये क्रिएशन आगे लोग भी कर पाए, उनको भी खुशी मिल सके वहां आकर के। और साथ साथ में मैंने वहां पर अजोला फार्मिंग और बायोफ्लॉक, और उसके साथ में वर्मी कंपोस्टिंग, उसके साथ में पोस्ट हार्वेस्ट का वो लोग क्या प्रोड्यूस बना सकते हैं, ये सभी चीजों की मैं ट्रेनिंग दे सकूं, उसका पूरा अरेंजमेंट किया है मैंने फार्म पर। और वहाँ जो तालुका कृषि अधिकारी हैं या जो उस एरिया के जो एमएलए हैं वो भी बोल रहे हैं कि आप आकर के हमको अपना प्रोजेक्ट बताइए, देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैम,
चूंकि आप बहुत सारे सोशल कामों से भी जुड़ी हुई हैं, अपना थोड़ा सा वक्त सोसाइटी को भी देती हैं, क्या लगता है मैम कहाँ कमियां रह जाती हैं कि एनजीओज को एक भूमिका प्ले करना पड़ता है? क्योंकि विदेशों में एनजीओज में जो या सोशल वर्क करने वाले जो लोग हैं वो उनका एक उद्देश्य होता है। यहाँ एक तरफ लोग करना चाहते हैं बट बहुत सारी चीजें उनको पीछे खींचती हैं। एक तो उनकी खुद की तकलीफें पीछे खींचती हैं और दूसरा ये कि हम ही क्यों करें, प्रशासन क्यों ना करे, सरकार क्यों ना करे। आप इसको किस तरह से देखती हैं, सोशल वर्क को किस तरह से देखती हैं? नहीं, आई डिफर हियर आज, क्योंकि लोग सचमुच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जेन्युइनली काम कर रहे हैं, प्लांटेशन के लिए कर रहे हैं, लोगों की लाइफ अच्छी करने के लिए मदद कर रहे हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो एक मिशन डॉक्टर दीक्षित ने चलाया, उसकी मैं एडमिन रही हूँ और उसमें करीबन 1200, मैं खुद का वेट उतना कम नहीं कर पाई जी जी, खुद का वेट 10 किलो कम कर पाई, पर मेरे अंडर में जितने क्या बोलूं उनको, मैं क्लाइंट नहीं बोलूंगी, जितने भी मेंबर्स मेरे अंडर में गाइडेंस लिए उसमें से बहुतों का 15-16 kg वेट कम हुआ जी। कईयों का डायबिटीज से प्री डायबिटिक, वहां से नो डायबिटिक में आए जी। तो ऐसा करने वाले, ऐसा मिशन लेके करने वाले बहुत लोग हैं। मैं भी बहुत से ग्रुप्स में जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि अभी VIA में भी देखते हैं हम लोग जी, वहां पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो विदाउट बहुत ऐसे लो इसके लोग हैं, लो प्रोफाइल रखते हैं अपने आप को, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। अपने कृषि क्रांति वाले हैं, मतलब हर एनजीओ सिर्फ सेल्फीज के लिए नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा और मैं उन्हीं के साथ जुड़ी हूँ जो बिना सेल्फी के काम कर रहे हैं। जी। अच्छा मैम, एक दौर आया बीच में जी, जब एवरीथिंग वाज वेरी डिफिकल्ट लग रहा था, जब कोरोना पीरियड में जी, कोरोना पीरियड में और आपके पर्सनल लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब सब कुछ डिफिकल्ट दिख रहा था। वो साइन वेव जैसा होता है ना जी, कि कभी ऊपर कभी नीचे जी। लेकिन ये जब नीचे गया तो ये बहुत इसका जो वक्त था ये कुछ ज्यादा ले लिया ये वक्त ने, और आपके लिए कुछ तस्वीरें जो हैं जिन्हें देखकर आप अपने मन को रोक कर रखती हैं और आगे रोज सुबह उठकर एक नए सपने को साकार करने के लिए चलती हैं। मैम ये कैसे टैकल करती हैं? एक्चुअली पेरेंट्स का बहुत क्रेडिट है इसमें कि उन्होंने हमको सिर्फ ये बताया कि रुक जाना नहीं, तो कभी आ। और बच्चे मेरे अभी पेरेंटिंग करते हैं मेरे जी। मेरे हस्बैंड को जब कैंसर हुआ था तो इट वाज 2 साल हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रगल के थे, बहुत ज्यादा टफ जी। तो दोनों बच्चों ने इतनी मैं तो आज भगवान को उसके लिए ग्रेटफुल मानती हूँ कि भगवान ऐसे बच्चे सबको दे, क्योंकि उन्होंने मुझे संभाला, अपने फादर को संभाला, और दे हैव नेवर लेट मी डाउन। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज के लिए अफसोस करना पड़े कि आज ये मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद तो मेरे बेटे ने पूरी, जैसे पता ना, जिम्मेदारी ले ली थी खुश रखने की मुझे जी। तो ये तो फेज आता है, हर एक की लाइफ में आता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है, और हम तभी सीखते हैं कि हमारे जो रिलेशन है उनकी कद्र करना। मैम लेकिन रिश्तों की कदर जब हम देखते हैं समय के साथ, मैम पहले जॉइंट फैमिलीज का वक्त का एक दौर था, अब मैम सिंगुलर फैमिलीज या न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रहना पसंद करते हैं। मैम क्या नुकसान कर रहे हैं लोग अपना? उनको वो कल्चर नहीं मिल पा रहा है, माँ बाप के जो संस्कार मिलना चाहिए, जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो कंपनी से जो सीखने को मिलना चाहिए, शेयरिंग आनी चाहिए जी, वो नहीं मिल पा रहा है। मेरा तो जो अभी मेरे जो लाइफ की जो मेरे जो मिशन बचे हैं कि मैं मेरी बेटी को जब भी वो बच्चा हो, मैं उसकी नानी बन के उसको कहानियां सुनाऊं, गाने सुनाऊं, उसको उसकी छोटी छोटी गुड़िया बनाऊं, और बेटे की शादी होने के बाद बस जो लाइफ की जो मेरे कुछ बचा हुआ है। अदरवाइज करियर में जितना अचीव करना था उसमें मुझे काफी अवार्ड्स मिले, सावित्रीबाई फुले अवार्ड मिला, बेस्ट टीचर अवार्ड मिला, एक्सेलेंस अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, तो वो वहां पे मैं बहुत कंटेंटेड हूँ। टीचिंग में मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि अच्छा पढ़ाया, सारी जिम्मेदारियां, और फॉर्चुनेटली
इतने सारे जिम्मेदारियां दी गई थी ना कि कल्चरल कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपलशिप, IQAC कोऑर्डिनेटर, एडमिशन, तो उसमें मुझे इतनी सारी चीजें करने का मौका मिला। मैंने कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने से तो हर साल गाना गाने का मौका मिला कॉलेज में। मैंने बीड़ी जलाइले से लेके हर गाने गाए। और ऐसा होता था कि बच्चों को, जो लड़कों को गाना गाना है डुएट, और उनको कोई उनकी कंपनी नहीं मिल रही बराबर डुएट फीमेल, तो उनके साथ उनका फीमेल का गाया, प्रिंसिपल के साथ गाया, कलीग्स के साथ गाया। तो लास्ट साल के आखिर मैंने अपने करियर के आखिरी साल तक के गाना गाने का मौका मिला। जी। जो बोलते हैं ना टीचिंग प्रोफेशन में आप रहते हो तो आप बूढ़े नहीं होते। जी। तो दैट इज रियली ट्रू कि मैं अपने जो कलीग जो बैंकों में काम करते, बाल सफेद हो गए और ऐसे चश्मे लग गए, मुझे 60 इयर्स में भी अभी तक चश्मा नहीं लगा है। टचवुड। और जो यंग जनरेशन के साथ इतनी चीजें सीखने मिलती है ना जी, कि हाउ दे उनका पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ क्या है। हम लोगों ने बहुत पैसे बचाते थे, कम खर्चा करते थे, जिंदगी जीते नहीं थे फ्यूचर की जनरेशन के लिए, वो लोग आज में जीते हैं। तो ये चीजें जो होता है ना कि इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, सब गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, तो वो जनरेशन आज कर रही है। पर ये सही है क्या आज के लिए जीना? कुछ हद तक, क्योंकि कोरोना के पीरियड में जब लोग ऐसे बड़े बड़े लोग और ऐसे इतने पैसे वाले लोग भी कुछ नहीं जी पाए जी, अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसे बचाने में ही ये की ना, बिजनेस करने में गए, फिर कहाँ चले गए वो लोग? उसकी वजह तो उन्होंने जो जी लिया उस दिन, हाँ मस्ती करना, धूम करना ये नहीं, बट जीना उसका ही नाम नहीं है ना, कि सिर्फ मौज करना ही जिंदगी नहीं है जी। जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजें का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ रेसिपी कि जिसमें आपको सब चीजें बराबर होनी चाहिए, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा और तीखा कड़वा जी, सभी चीजें होनी चाहिए। वो जो करना, जिसको वो इस रेसिपी को बनाना आ गया वो जी। मैम अब एक नया आपके हस्बैंड की कंपनी को आपने टेक ओवर किया और अब वहां पर पहले आप पीछे से अपना काम करती थी, अब फ्रंट में भी आकर अपने बेटे के साथ मिलकर आप इस बिजनेस को और आगे बढ़ा रही हैं। क्या एक्सपीरियंस है मैम? कितना चैलेंजिंग है, कितना मजा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रही हैं आप? देखिए, मेरे हस्बैंड ने, ही वॉज माई गाइड, आई कैन से, कि मेरी पर्सनालिटी को जो कुछ भी शेप आया वो उनकी गाइडेंस से आया। उन्होंने जो इतने छोटी छोटी चीजों के ऊपर उनका बहुत ध्यान रहता था। ही वॉज वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन जी, और मैं उनकी बिंदास थी जी। तो चीजों की वैल्यू करना, छोटी छोटी बातों की, बड़ा बड़ा मत करो, छोटी छोटी चीजों को वैल्यू करो जी। ये जो उन्होंने सिखाया, तो उस वजह से डिसिप्लिन आ लाइफ में, और वही डिसिप्लिन बच्चों में भी है जी, कि वो उनको कहीं भी फेंक देंगे ना, वो तैर के बाहर निकल आएंगे जी। तो फॉर्चुनेटली मेरे आसपास में ऐसे लोग मिले, मुझे सपोर्ट करने वाले लोग मिले, मेरे कलीग्स अच्छे मिले जी, मैनेजमेंट के जो बॉसेस थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे। तो ऐसा मुझे कभी ऐसा नहीं लगा पीछे मुड़ के मैं देखूं कि अरे मेरी जिंदगी क्या थी और मैं क्या हूँ जी। मैं जैसी हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ऑफ कोर्स कुछ कमियां हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, बट मुझे दोनों बच्चों ने, जो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जितना सपोर्ट किया, तो मैं अपने आप को बहुत कंटेंटेड पाती हूँ, कोई शिकवा नहीं। मैम, आपके दोनों बच्चों में से आपके जैसा कौन है? वो मैं बेटा मेरा बहुत जैसा। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, और मुझे रात के 11 बजे भी बोलेगा बैठो गाड़ी पे, पूछना नहीं होता कुछ भी। उसकी बाइक पे, मैं बुलेट पे पीछे बैठ के जाती हूँ जी, तो राइड के ऊपर लेके जाता है, घुमाता है यूं गाड़ी, तो कहीं तो एक डेजर्ट खिलाने के लिए रोकता है। अभी रिसेंटली एक वो टर्की वाला टर्किश वो आया है ना जी जी, उस दिन रात के 11 बजे मुझे वो लेके गया। तो उसको मालूम है कि माँ को खुश किस तरह से करना है जी। तो दो जने, बेटी तो मेरी सास है, सास मेरे ने कभी मुझे सास ने बहू जैसा ट्रीट नहीं किया। मेरी बेटी तो मेरी बहुत खतरनाक है जी, बहुत ही। मैं अगर डरती हूँ ना किसी से, तो सिर्फ मेरी बेटी से डरती हूँ। तो शी इज अ स्ट्रिक्ट मदर ऑफ योर्स।
हाँ, आई कैन से कि दादी माँ है मेरी, और हर चीज का मेरा ध्यान रखती है कि मैंने कपड़े कैसे पहना है, मैंने प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। और क्या बोलूं, दोनों भी बच्चे मेरे लिए बहुत केयरिंग है, इसलिए मुझे इन्हें कोई चीज की ऐसे कमी महसूस नहीं होती। मैम, जो संस्कार आपने दिए वो आपके बच्चों को मिले और आपके बच्चों ने उन संस्कारों के पद चिन्हों पर चलकर आज वो आपका ध्यान इतने अच्छे से रख रहे हैं। और आपने कहा कि आपके पेरेंट्स भी हमेशा से चाहते थे आप तीनों बेटियों से, 3 बेटी, 4 बेटियों से, कि आप अच्छे इंसान बने, है ना। तो ये जो रेसिपी है अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की, ये क्या है, बेसिकली क्या है जो हर पेरेंट ने कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे अप्लाई करना चाहिए? वैल्यूज यानी कि एक तो जो आपके आसपास हैं उनकी केयर करो जी, चाहे वो आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, आपका नौकर है, कोई बूढ़ा है, उसकी इज्जत करना सीखो, उसको प्यार करो जी, उसको मदद करो। और मैंने हर चीज में मैंने किसी चीज को वेस्टेज करने के पहले सोचो। मेरे माँ का तो ये था, मुझे वो हमेशा बोलती कि माँ मेरी, मैं उनकी तरह हूँ, क्योंकि वो 2 दाने से 4 दाना करना जानती हूँ। मैं वेस्टेज कभी नहीं की मैंने जी। कोई चीज को हम उसको फेंकने के पहले हम उसको अच्छा क्या कर सकते हैं, अगर जानवर को भी डालना है जी, तो वो उसके खाने लायक रहे, उसको अच्छा बना के, अगर मुझे कोई चीज कुत्ते को देनी है, गाय को देनी है, तो उसको उसकी तकलीफ ना हो, ये मैं देखूं। बहुत बढ़िया। और जो भी हम पालते हैं, चाहे वो झाड़ों को हम लाते हैं, उसकी भी हम केयर करें। तो छोटी छोटी चीजों में अपना सुख ढूंढो। और सभी चीजों को, मैंने भगवान ने आपको इस दुनिया में जितने दिन की सांसें दी है, उस सांसों का मूल्य आपको, जैसे मैं बीच में सोचती थी कि मेरी लाइफ का मुझे और बस 6 या 7 साल चाहिए, बस मैं मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर लूं। तो मेरी जो छोटी सिस्टर वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती है, वो रामकृष्ण मिशन में है। तो बोली ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारी लाइफ में तुमने ये अचीव कर लिया, बस अभी टाटा बाय बाय। आपको जो लाइफ मिली है उसका आपको रिटर्न भी करना है जी। आपको सोसाइटी को, आपका जो सोल है वो आपका देना बाकी है अभी, बिल्कुल। तो आपको सभी को देना है, चाहे आपकी टीचिंग का आपका रिटायरमेंट हो गया, तो यू नीड नॉट टायर फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दो जी, और अपना पैर आपके अच्छे तरह से चले, उसके लिए आप एक्सरसाइज करो। जिद करके बच्चों ने मुझे अभी वो तलवलकर में ज्वाइन करने लगा, क्योंकि उनको लगता था कि शाम को मैं बैठ के बस स्क्रॉल करती रहती हूँ व्हाट्सएप। तो मेरा उसने जाकर के जिद करके वहां पर रजिस्टर करके आया कि आप शाम को बैठ करके ये इसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे, गाना सीखो, गाना गाओ और अपनी हॉबीज को देखो। उसने कितनी सारी, देखो बाजू में किताबें लाके, ऑनलाइन किताबें मेरे लिए ऑर्डर करके लाई है, अब आप पढ़ो। और ड्राइंग क्लास, मेरी बेटी को ड्राइंग एंड नीडल वर्क बहुत अच्छा आता है, इसने बहुत अच्छे अच्छे पर्सेस वगैरह बना के दिए, ऑर्नामेंट्स मुझे बना के दिए। और हॉबी को नर्चर करो मम्मी, गॉसिप्स और इस सब चीजों में मत करो। तो अच्छा टाइम जा रहा है। मैम, मेरे आखिरी के 2 सवाल। एक तो ये कि गाने का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है कि आप गाती हैं, गाना सीखती भी हैं। नहीं, सीखा कभी नहीं। अच्छा, आई एम नॉट मोर देन अ बाकिंग सिंगर, बट कभी फॉर्मल ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला। गोंदिया शहर होते ये नहीं थे। मैम, कौन सा ऐसा गाना है जो क्योंकि मैम मैं एक रेडियो जॉकी था, तो मैम मैं उसी लहजे में आपसे पूछता हूँ कि आप क्योंकि मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का दिल एक FM चैनल है और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है। तो ऐसा कौन सा गाना है जो डॉक्टर रीना साहा के दिल के FM में हमेशा बजता रहता है? ऐसे बहुत गाने हैं राज, एक्चुअली ऐसा एक इकलौता गाना नहीं है। और मैंने जब वो जो स्वरांजलि है या कौन सा ना डॉक्टर एडवोकेट कुलकर्णी का एक वो फोरम है म्यूजिक का, जी, उसमें मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, बाद में तो मैंने वो वाला गाना गाया जिसमें मुझे प्राइज भी मिला, वो ये आइए हुजूर। हाँ, तुमको। हाँ। पर उस वक्त तो जो मेरा गाना जिस पे सिलेक्ट हुआ था वो आशा पारेख वाला गाना है ना, जो वो मेरे सुना रे,
नहीं। वो सुनो सजना पपी है नहीं। हम्म। कहा। और वो अभी कॉलेज में जब मुझे फेयरवेल दिया था तो मैंने वो वाला गाना गाया था किशोर कुमार का, है ना, ये जीवन है इस जीवन का, हाँ। यही है। मुझे सिर्फ तो ये गाना अगर आप गा दें हमारे लिए, ये जीवन है। ठीक है, ठीक। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। बहुत बढ़िया। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाप धूप, ये जीवन है। बहुत बढ़िया, क्या बात, वेरी वेल सर, बहुत मेरे बढ़िया। 2 दिन से ना मेरे आंखों में बहुत स्वेलिंग आ रही है, तो और पानी बह रहा है। कुछ रीजन होगा शायद। आई एम श्योर स्वेलिंग बहुत दिख रही है। एक बार आप चेकअप करवा लें, है ना? तो ऐसा ना सोचो कि मैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैम ये जो अपनी लाइफ को आप देखती हैं पीछे पलट कर, पूरी जो जर्नी रही उसमें आप जो रोल्स आपने निभाए, उन सभी रोल्स को जब देखती हैं तो किस किस्म की जिंदगी जी है आपने, कैसे देखती हैं इसको? मैंने अमलगमेशन ऑफ ऑल, मेरी टीचरशिप में मेरा मदरहुड, मेरा सिस्टरहुड, मेरा कुकिंग, यानी मैं जितने भी बार एग्जाम्पल देती थी ना, कलोकियल एग्जाम्पल देते ना बच्चों को, तो आई ऑलवेज यूज टू टेक एग्जाम्पल फ्रॉम किचन, कि रोटी बनाते वक्त कैसे करते। बच्चों को पूछते चाय बनाते हो क्या रे, कभी चाय बना के दी है माँ को। तो ये जो मदरहुड की जो फीलिंग का जो टीचिंग में मुझे सपोर्ट मिला, तो मेरे बहुत से बच्चे हो गए, यानी हर साल 2-2 हजार बच्चे। और ऐसा था कि उनकी आंखों से मैं बोलती थी कि आई नीड योर अटेंशन, ऑल दी 2 पेयर्स, ऑल दी पेयर ऑफ आई शुड फोकस एट मी। अगर किसी का भी इधर से उधर डेविएट हो गया तो आई यूज टू गेट डिस्टर्ब। तो ये जो सबसे मेरे लिए अचीवमेंट की बात है जी, कि स्टूडेंट्स अपने, जो मेरे 5 स्टूडेंट्स अभी तक मुझसे कनेक्टेड हैं, और मेरे बर्थडे के दिन वो अपने डीपी पे मेरा फोटो रखते हैं जी। आज 27 अप्रैल मैम का बर्थडे है, तो इससे ज्यादा खुशी मुझे और क्या चाहिए। मैं यही मानती हूँ कि जो मेरे को टीचरशिप का जो अवार्ड्स मिले, इससे ज्यादा ये सब है कि बच्चे मुझे एक मदर के रूप में देखते हैं, एक सिस्टर के रूप में देखते हैं। और लड़कियां तो ऐसे बोलती थी कि मैम हम आपको, आपने आज कौन सी साड़ी पहनी वो देखने आते थे, मैं आपकी तरह बनना चाहती थी, आप पहले कितने अच्छे दिखते थे। एक बार तो बच्चों ने एक फोटो डाला मुझे कि अपन यांना पायलट का आपकी पुरानी पिक्चर। हाँ, कि आप इतने डिटोरिएट क्यों हो गए, आपने अपनी तरफ ध्यान देना क्यों बंद कर दिया जी। तो वो फेस होता है ना लाइफ में कि हम बिल्कुल सारे टाइम तो आप ऐसे ग्लैमर बन के नहीं बन रह सकते जी। पर मैंने वो जो सब चीजें जी है, ऐसे बोल सकते हैं, अपने दुख को भी जिया, अपने प्रॉब्लम्स को भी जिया, अपने अचीवमेंट्स को भी। हमारे जो सबसे ज्यादा जो लाइफ में अगर किसी ने इन्फ्लुएंस किया तो एक पहला हस्बैंड है, दूसरा हमारे जो प्रेसिडेंट थे गांधी साहब जी, उन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटीज दी। उन्होंने कहा कि अरे तुमको काम करने का शौक है, मैं तुमको काम करने के मौके दे रहा हूँ। तो मैं कभी कभी गुस्सा भी होती थी कि सर आप मुझसे क्या क्या करवाएंगे जी। तो बोलते थे तुम में, मुझे मालूम है तुम्हें वो पागलपन है, काम करने का पागलपन है, और तुम वो चीज करोगी, उतना मुझे तुम पे विश्वास है। तो उनके विश्वास की वैल्यू करना मुझे उस वहां तक कि उनके एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचने के लिए मैं मेहनत करती थी, एंड उसके रिवॉर्ड्स मुझे मिले। तो अच्छा लगता है पीछे मुड़ के देखो कि क्या क्या किया है। हाँ, क्या क्या किया, ये भी किया वो भी किया। अच्छा
तो मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर रीना मित्रा सहाय साहा, मैम उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? मुझे अपनी लाइफ में अपना टीचरशिप होने का ही सबसे ज्यादा बोलना गर्व है। तो जो मैंने जो पाया वो सिर्फ जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जो मेरी पर्सनालिटी है, उसमें मेरे टीचर होने का मैं मानती हूँ पूरा क्रेडिट है जी। और अच्छा पढ़ाया, बहुत मेहनत की पढ़ाने के लिए। और यूजी पीजी जूनियर कॉलेज, मेरी 22 साल मैंने जूनियर कॉलेज में पढ़ाया था जी। और हर तरह के रोल करने का मौका मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का मौका मिला। टफ, मैं तो उन्हें कॉलेज में जो आई कार्ड पहन के नहीं आया, जो यूनिफॉर्म प्रॉपर पहन के नहीं आया, उनको बाहर निकाल देती। फिर जब बच्चे पीछे के उससे घुसने की कोशिश करते हैं, या अगर उनको कभी मेरी गाड़ी नहीं दिखती तो उस दिन उनका भी बहुत खुशी का दिन होता है और मेरे कलीग्स का भी जी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं उनके पीरियड के टाइम में वो क्लास में नहीं है तो मैं उनकी क्लास के बाहर खड़ी होती और फिर इतनी घड़ी देखती हूँ मैं कितना लेट हुए वो जी। तो जिस दिन मैं नहीं जाती तो उस दिन आनंद ही आनंद अगड़े ऐसा होता था जी। तो मैं जैसे जिस दिन नहीं जाती मैं सबको इन्फॉर्म कर देती, खुश हो जाओ, खुश हो। और जो मेरे सिक्योरिटी वाले जो हमारे गेट के बाहर खड़ी रहती है ना जी, वो भी बोलती थी मैम आप चले जाओगे तो अब कॉलेज का क्या हो। बोले अरे बहुत बहुत आते बहुत जाते हैं, ऐसे रीना शाह ऐसे बहुत आते जाते हैं। बट मुझे उस चीज की खुशी है कि मैंने अपने कॉलेज में डिसिप्लिन लाने के लिए मेहनत की, अच्छा पढ़ाने की मेहनत की, बच्चों को अच्छे कल्चर सिखाने के लिए मेहनत की। मैंने जाने दो ना जाते आजकल के बच्चे ऐसे हैं या वो मुझसे डरेंगे या मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे, इसकी मैंने परवाह नहीं। कॉलेज में आई वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, घर में उल्टा घर में उल्टा। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि अब टीचर बना, घर में मत लगा। तो यही मेरी लाइफ की जर्नी रही और जहां पर हूँ बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ कि मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, अपने दोनों पैरों पे ही चलते रहूं और मेरा एंड किसी को तकलीफ देके ना हो। मैम आई थिंक ये एक नई बिगिनिंग है और एक ऐसी बिगिनिंग जिसमें मैम अभी बहुत बड़ा खूबसूरत जर्नी आप और जीने वाली हैं। आपकी आवाज़ जो है वो सरस्वती माँ की देन है। आप ऐसे ही गाते गुनगुनाते बढ़िया अपनी ज़िंदगी जिएंगी। आपके वो 2000 फ्रूट के जो पेड़ हैं अभी उनका भी बढ़ना बाकी है। तो आप मैं आपको खिलाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल तरबूज खिलाऊंगी। मैंने हर तरह के काजू बादाम जो हो सकते हैं नहीं हो सकते सारे झाड़ लगाने की कोशिश की। चेरी भी लगाई है और वो जो बंगाली का फेवरेट फ्रूट होता है ना, फालसा, जामुन, हर तरह के फल लगाए। तो मैम उम्मीद है कि आप उन सबको और बड़ा हरा भरा करके जाएंगी, है ना? और उसके लिए भी बहुत 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 वक्त है। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऐसी जिमिंग करें और ऐसे ही हमारे लिए मेरी एक विषय है कि कम से कम मैं 10 किलो अभी वजन कम करूं। मैम आप कर लेंगी मैम, और मुझे जरूर बताइएगा कैसे कम किया आपने ताकि मैं भी कम करूं। और मैम आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहें, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रीना साहा से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। ये पूरी इंटरव्यू के दौरान में बड़ी खूबसूरत बातें डॉक्टर रीना साहा से जानने को मिली, समझने को मिली। देखिए पर्सपेक्टिव जो होता है ना वो हर किसी का अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव होते हैं जिसको हम सर झुका के सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये सही है और इस पर चलना चाहिए। और वो कहाँ से आते हैं? वो विद एक्सपीरियंस आते हैं। 35 साल अगर आप किसी काम को अपने आप को समर्पित करें, जहाँ पे हजारों बच्चों को जीवन में आगे ले जाने की कोशिश अगर आप करें, तो शायद आपकी भी मानसिकता इस किस्म की हो जाएगी कि चीजें अच्छी हो सकती हैं अगर हम चाहें उसे अच्छा करना। डॉक्टर रीना साहा
की यही कोशिश रही है और आई एम श्योर उनकी यही कोशिश हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर भी करती है। और बाय द एंड ऑफ द डे एक चीज जो उनके गाने में थी और वो यही है कि ये जीवन है ना, इस जीवन का बस यही है रंग रूप, यही है रंग रूप। ये रंग रूप जो है ना, इसको आप बना के रखिएगा और ये रंग रूप आप तभी निखार पाएंगे, लोगों को दिखा पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे जब आपके किरदार में वो बात हो, आपकी सोच में वो बात हो। कुछ लोग ऐसे दुनिया में आते हैं जिनसे कहना बिल्कुल सही बैठता है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, डॉक्टर रीना साहा की कहता हूं, अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने लोगों के प्रति समर्पण और प्यार की भावना इंसान को भगवान बना देता है। जिंदा रहें। जय हिंद।